हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, गुप्त वंश के हम लगभग 4 राजाओं का बात कर चुके हैं, जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, जो है मैं बता देता हूँ आप लोग को। पढ़ने के दौरान हाल में पता चला है, जैसे कि वामन वामन के काव्यालंकार सूत्र में वामन के काव्यालंकार सूत्र में चंद्र प्रकाश नाम मिलता है। चंद्र प्रकाश, ठीक है, चंद्र प्रकाश। ठीक, ये विवाह, समुद्रगुप्त विवाह जो किए थे, दत्ता देवी से विवाह किए थे। किससे किए थे? समुद्रगुप्त विवाह किससे किए थे? तो दत्ता देवी से। दत्ता देवी से, ठीक है। इन्होंने जो प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी वसुबंधु को संरक्षण दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन अनुमति मांगी। गया में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी। गया में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी और उसने बौद्ध संथारम का निर्माण करवाया। ठीक है, एरन अभिलेख में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त के बारे में कि सभी राजाओं को हराने वाला। ठीक है, सैनिक शक्ति समुद्रगुप्त को सैनिक शक्ति के रूप में भी दिखाया गया है। ठीक है, अगर धर्म देखेंगे तो अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त करवाया है। ये बातें जो अतिरिक्त बताना था हमको समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मिटाता हूँ, अब आगे चलते हैं। ठीक, इसमें शॉर्ट लेंथ ले लो आप। बात करते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। 375 से 415 ईस्वी। ठीक है, इतिहास में और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले
रामगुप्त जैसे इतिहास, रामगुप्त जैसे राजा का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। देख लेते हैं कहाँ से मिलता है। रामगुप्त का ऐतिहासिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो विशाख रथ का देवी चंद्र गुप्तम से। वाणभट्ट का हर्ष चरित्र से। काव्य मीमांसा से। काव्य मीमांसा से। अंजन ताम्रपत्र लेख से। दुर्जनपुर अभिलेख से। दुर्जनपुर अभिलेख से 3 जैन मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। और सिक्के के दूसरे साइड महाराजा धीराज, महाराजा धीराज रामगुप्त मिलता है। महाराजा धीराज रामगुप्त मिलता है, ठीक है। उनसे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, रामगुप्त का तांबे का सिक्का भी मिलता है। कहाँ कहाँ से, तो एरण से, भिलसा से, उदयगिरी से। उदयगिरी से, ठीक। रामगुप्त तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के, ठीक है। क्योंकि दुर्जयपुर अभिलेख से पता चलता है कि ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि जैन मूर्तियां मिली हैं, तो माना जाता है कि ये जैन धर्म से संबंधित थे, मानने वाले थे जैन धर्म को, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इतिहास में एक साक्ष्य मिलता है कि रामगुप्त का युद्ध हो जाता है पास के मालवा सौराष्ट्र में रहने वाले शक राजाओं से, सकीरा से युद्ध कर देता है, और युद्ध में जो है इनको पराजित कर देता है, युद्ध में पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद सकीरा जो राजा होता है, रामगुप्त के सामने विकल्प रखता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम अपनी पत्नी को हमें दे देते हो, ठीक है। और ये संधि स्वीकार कर लेता है कौन, रामगुप्त। जब ये घर जाकर के ये बात अपने भाई, अपने घर परिवार में बताता है, तो इसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय औरतों का भेष बदलकर सकीरा के पास जाता है और उसका अंत कर देता है, ठीक है। और ये उल्लेख मिलता है कि रामगुप्त एक कायर शासक था। रामगुप्त एक कायर शासक था, कायर शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजा सकीरा का हत्या कर देता है और अपने भाई रामगुप्त का भी हत्या कर देता है, और इसकी पत्नी यानी अपनी भाभी से विवाह कर लेता है, ध्रुव स्वामिनी से। ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है, ठीक। ध्रुव स्वामिनी से
विवाह कर लेता है। आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मिटाता हूँ फिर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दो विवाह का साक्ष्य मिलता है कि अपनी भाभी ध्रुवस्वामिनी से, ध्रुवस्वामिनी, दूसरी जो नागवंशी राजकुमारी कुबेर नाग होती है, कुबेर नाग, कुबेर नाग से विवाह। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी से कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, का पुत्र है कुमारगुप्त प्रथम का साक्ष्य मिलता है। ध्रुव स्वामिनी का लड़का था कुमारगुप्त प्रथम। एक गोविंद गुप्त का भी मिलता है साक्ष्य, गोविंद गुप्त का, कुबेर नाग, इनसे पुत्री का जन्म होता है। उनका नाम है प्रभावती, प्रभावती देवी। ठीक है, और प्रभावती देवी का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन, रुद्रसेन से कर देता है, कर देता है विवाह। ठीक है, और वाकाटक वाला जो क्षेत्र है और पास में जो सौराष्ट्र वाला मालवा वाला क्षेत्र है, वहां पे जो है शक राजाओं का शासक था। और नीचे कंत्याल, कुंतल, कुंतल वंश वाले मिल जाएंगे। यहाँ पे कुमारगुप्त का शादी कर देता है। ठीक है, इनका उद्देश्य रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शकों को समूल नष्ट करना। और इनका प्रयोग, इनका मतलब साथ लेकर के जो है, क्योंकि रुद्रसेन का कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाता है और बागडोर वकाटक का चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो इनका सहयोग लेकर के पूरे शकों को समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी शकों के विजय अभियान के बाद चांदी का सिक्का उसके उपलक्ष्य में चलवाता है, जारी करता है और विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, विक्रमादित्य का। एक कहां से साक्ष्य मिलता है तो सुपिया अभिलेख से। विक्रमादित्य की उपाधि लिया कहां से चलता है तो सुपिया अभिलेख में। और धनुर्धारी प्रकार का भी बहुत सिक्का चला है, धनुर्धारी प्रकार का भी सिक्का चलाया है, बहुत मिलता है। ठीक है, इसका अन्य नाम आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवराज, देवराज और देवराज और देवगुप्त मिलता है। देवगुप्त, देवराज और अन्य नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। ठीक है, तो मिटाता हूं मैं। वाकाटक अभिलेख, वाकाटक अभिलेख, वाकाटक अभिलेख और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से, सिक्कों से देवश्री नाम मिलता है, देवश्री नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का देवश्री नाम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। इनके दरबार में 9 विद्वान, कालिदास, कालिदास, छपड़क, धनवंतरी, धनवंतरी, वरामिहिर, वरामिहिर। ठीक है फ्रेंड्स, भरूची, बैताल भट्ट,
अमर सिंह, वीरसेन, घटकर पर। एक विद्वान और मिलते हैं, शंकु, शंकु। ये इतने विद्वान थे, ठीक है। 9 विद्वान, 9 रत्न जिन्हें कहा जाता है। एक और विद्वान थे शंकु, इनका भी जिक्र मिलता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप लोग को कोई जानकारी मैंने दिया, ठीक है। अब अगले वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद तब तक के लिए।